नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अजय कुंभकार और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जहां पर हम बात करेंगे आज न्यू हॉलैंड 3032 स्मार्ट। जी हां, ज़्यादातर ऐसे किसान जिनके पास पहले से कोई बड़ा ट्रैक्टर है, वो कोई छोटा ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, जैसे कोई ट्रॉली का वर्क हो, दवाई उड़ाना हो, खाद उड़ाना हो, ग्रेडिंग करना हो, या ज़्यादातर ऐसे किसान जिनके पास कम ज़मीन है, जिनको कम काम करना है। तो ऐसे किसानों के लिए न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी लेकर आई है 3032 स्मार्ट। 3032 वैसे पहले भी आता था, लेकिन ये 3032 एनएक्स आता था। उस समय ये 35 एचपी में आता था। आज ये जो हम ट्रैक्टर देख रहे हैं 3032 टीएक्स स्मार्ट के नाम से आता है। तो नाम बदला है तो स्वाभाविक है कुछ चीजें तकनीक फीचर्स भी बदले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 37 एचपी का ट्रैक्टर है और ये जो ट्रैक्टर आता है ये सिम्पसन कंपनी का जो इंजन लगा हुआ है इसमें 2400 सीसी का S324 इंजन हमें यहाँ पर मिल रहा है। बड़ा ही डीजल सेवर इंजन होता है और ये ताकत भी पर्याप्त रखता है। ये ट्रैक्टर अभी इनलाइन पंप के साथ में आता है जिसे हम सादा पंप कहते हैं। इस मिलने वाली सुविधा में सारी सुविधाएं हैं। भले ही ट्रैक्टर ये 37 एचपी का है, 40 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर आता है, लेकिन इसमें जो सुविधाएं हैं सभी वो 50 एचपी के ट्रैक्टर के बराबर की सुविधाएं हैं। पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग के लिए 1 लीटर ऑयल इसमें अलग से लिया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में कई बात कही है कि ज्यादातर ट्रैक्टरों में जो पावर स्टीयरिंग के लिए जो ऑयल लिया जाता है वो गियर बक्से का ऑयल का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एमरी बनती है, वो पंप को खराब करती है। इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए 1 लीटर ऑयल अलग से है, जो सिर्फ पावर स्टीयरिंग के लिए, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। मिलने वाली सुविधाओं में फ्रंट एक्सल सपोर्ट आप देख सकते हैं, 95 किलो का फ्रंट एक्सल सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। बैटरी भी हो और कहीं ना कहीं हमें एक सवा क्विंटल का बम्पर भी लगाते हैं, लगभग 1.5 से 2 क्विंटल वजन हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिससे ट्रैक्टर आपका आगे से उठेगा नहीं, क्योंकि ट्रैक्टर जिस हिसाब से 37 एचपी का, ज्यादातर किसान या ज्यादातर लोग व्यापार के उद्देश्य से भी इस ट्रैक्टर को खरीदते हैं। तो वहां पर हमें ट्राली चलाना हो, टैंकर चलाना, तो ट्रैक्टर आगे से उठे ना, इसलिए पर्याप्त वजन भी मिलता है। इसमें अभी अगले टायर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 6-16 के और पिछले टायर मिल रहे हैं 13-6-28 के। 13-6-28 के बड़े टायर होते हैं, कहीं ना कहीं खींचने में हमें पर्याप्त ताकत मिल जाती है। मिलने वाली सुविधाओं में पॉलीबर फाइबर का फ्यूल टैंक, जैसा कि न्यू हॉलैंड अपने सभी ट्रैक्टरों में देता है। जंग नहीं लगती, कहीं ना कहीं पंप और इंजन की उम्र बढ़ती है। ब्रेक की बात करें तो ट्रैक्टर भले ही 37 एचपी का है, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी इसमें ओरिजिनल ऑयल में डूबे हुए ब्रेक हैं, और वो भी टोटल 6 ब्रेक प्लेट। 3 ब्रेक प्लेट यहाँ, 3 ब्रेक प्लेट यहाँ। यानी एचपी भले ही कम हुई हो, लेकिन क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं है। और यही क्वालिटी हमें यहाँ पर गियर में भी मिलती है। फुल्ली कांस्टेंट में गियर बॉक्स हमें यहाँ पर मिल जाता है, बड़ी आसानी से हम गियर को इंगेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही सॉफ्ट गियर है। फुल्ली कांस्टेंट में गियर बॉक्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसी के साथ न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी की सबसे पुरानी अहमियत लिप्टोमेटिक बटन। आप एक बार लीवर सेट कर दीजिए, बार बार लीवर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तकनीक लिप्टोमेटिक बटन की सुविधा जो है हमें वो 37 एचपी में भी हमें यहाँ पर मिल जा रही है। आप देख सकते हैं इसका अपना एक लुक है, बड़े फेंडर यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि बड़े ट्रैक्टरों में भी आते हैं। तो ये ट्रैक्टर दिखने में तो वाकई में बड़ा एचपी का ही लगता है। फीचर फंक्शंस की बात की जाए तो प्लानेटरी ड्राइव सिस्टम हमें यहाँ पर मिल रहा है। जो रिडक्शन है, प्लानेटरी ड्राइव रिडक्शन है, जिसे ईपीएस सिस्टम भी कहा जाता है। 3 गियर की मदद से लोहे की रॉड घूमती है और पहिया घूमता है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रैक्टर भले ही 40 एचपी कैटेगरी का है, यानी 37 एचपी का ट्रैक्टर है, लेकिन इसमें जो फंक्शंस हैं बड़े ट्रैक्टरों की तरह है। एपीएस साइक्लिक रिडक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है और उसी के साथ पीटीओ के सारे फंक्शन भी हमें यहाँ पर मिल जा रहे हैं। इस ट्रैक्टर में स्टैंडर्ड पीटीओ, यानी पीटीओ का पूरा ताकत वाला काम करना हो, जितनी ट्रैक्टर की क्षमता है उतना काम करना हो, तो स्टैंडर्ड पीटीओ की सुविधा हमें यहाँ पर मिल रही है। इसमें रिवर्स पीटीओ की भी सुविधा है, इसमें मल्टी स्पीड की भी सुविधा है। जी हाँ, इतने बड़े ट्रैक्टर में, यानी 35 एचपी, 37 एचपी, 40 एचपी, इतने छोटे ट्रैक्टरों में मैंने पीटीओ के इतने ज्यादा फंक्शंस कभी नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर आपको 37 एचपी में भी रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ और स्टैंडर्ड, ये सारे पीटीओ के फंक्शन आपको इस ट्रैक्टर में मिल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम हो, भले छोटा काम आप सोच रहे हैं, लेकिन पीटीओ संबंधित किसी भी प्रकार का काम हो तो ट्रैक्टर करने के लिए सक्षम है। खींचने वाली मशीनों की अगर बात करें तो टॉप लाइन लगाने के लिए जो 3 छेद हैं वो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें भी हमें यहाँ पर सेंसिटिविटी वॉल मिल जाता है। ट्रैक्टर में आगे एक सेंसिटिविटी वॉल है, उसकी मदद से इन 3 छेदों के ऊपर भी हम सेंसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी एचपी जरूर हमें कम मिल रहा है, लेकिन सुविधाएं पूरी 50 एचपी की मिल रही है। बात की जाए 6 साल की वारंटी इस ट्रैक्टर पर भी है, पूरे इंजन पर, पूरे गियर बॉक्स पर, पूरे हाइड्रोलिक पर हमें यहाँ पर 6 साल की ट्रांसफर वारंटी मिल रही है। ट्रांसफर वारंटी का मतलब ये होता है कि अगले खरीदार को भी उसका लाभ मिल जाता है। और भी आगे अगर हम बात करें, इसके क्लच की बात करें तो इसमें हमें डायफ्राम क्लच मिलता है और इसमें जो क्लच प्लेट की साइज है वो 11 इंच मिलती है। ज्यादातर इतने बड़े ट्रैक्टरों में जो क्लच प्लेट की साइज आती है 9 इंच ही आती है। यहाँ तक कि 50 एचपी के ट्रैक्टरों में भी कहीं हमें क्लच प्लेट 9 इंच की मिलती है, लेकिन यहाँ पर 37 एचपी में भी क्लच प्लेट हमें यहाँ पर 11 इंच की मिल रही है और ये डायफ्राम क्लच के साथ हमें ट्रैक्टर मिलता है। डायफ्राम क्लच ज्यादातर लगाने में बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा आसानी से हम इसे इंगेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसकी उम्र ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बार बार फिंगर सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस है काफी बेहतर रहता है। क्लच सेफ्टी लॉक भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। गरम गरम ट्रैक्टर अगर आप चला कर लाते हो, ट्रैक्टर को खड़ा कर देते हैं, तो बहुत बार ये होता है कि जो क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील से चिपक जाती है। ये क्लच सेफ्टी लॉक जो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी 50 एचपी में दे रही है, लेकिन हमें यहाँ पर 37 एचपी में भी इसका ऑप्शन मिल जा रहा है, ये फीचर्स हमें यहाँ पर मिल जा रहा है।
फिल्टर की अगर बात करें तो वही स्पिन ऑन फिल्टर, कागज के दोनों फिल्टर हमें यहाँ पर मिलते हैं और उसी के साथ वाटर सेपरेटर केप भी मिलती है, जिससे जो डीजल टैंक में पानी बनता है उस फिल्टर में आता है और फिल्टर की इस वाटर सेपरेटर केप की मदद से उस पानी को बाहर कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पंप और इंजन की उम्र बढ़ती है। कलर की बात की जाए, इसका पेंट की बात की जाए तो वैसे तो बड़ा ही शानदार और चमकीला कलर है इसका, लेकिन इसके ऊपर जो कलर करने की तकनीक है वो सीईडी पेंट है, यानी कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन। कलर की तकनीक बड़ी अच्छी है। ज्यादातर बहुत बार ये होता है कि ट्रैक्टर हम कहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर देते हैं या बारिश में लंबे समय बाद इसका कलर फीका पड़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी उम्र लंबे समय तक बनी रहेगी, तो आपको भविष्य में इसकी रिसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। ट्रैक्टर में बहुत सारी खूबियां हैं। 37 एचपी के हिसाब से होने के बावजूद भी इसमें फीचर्स कहीं ना कहीं 50 एचपी के हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, कि पीटीओ के सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, लिफ्टोमेटिक बटन मिल रहा है, फुल्ली कांस्टेंट में गियर बॉक्स मिल रहा है, डायफ्राम क्लच मिल रहा है, वो भी 11 इंच क्लच प्लेट के साथ में, 13/6/28 के बड़े टायर मिल रहे हैं, यानी फुल लोडेड ट्रैक्टर ही हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। सुविधाएं और भी है, फंक्शंस और भी हैं। और भी अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।